हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के टॉपिक, इसका नाम है कंबसन। हम लोग इस वीडियो में कंबसन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कंबसन होता क्या है। तो कंबसन हम किसको कहते हैं? किसी भी चीज को जो जब बर्न होता है, यानी कि जब जलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबसन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज जलता है तो यानी कि वहां पर क्या हो रहा है? कंबसन हो रहा है। यहाँ पर उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को? उसके लिए चाहिए हमको फ्यूल। फ्यूल चाहिए हम लोग, क्योंकि फ्यूल ही जलेगा। और जो फ्यूल जलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्बस्टिबल सब्सटेंस। यानी कि ऐसा चीज जो कि जलता है और उससे क्या मिलता है हम लोग को? हीट मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्बस्टिबल सब्सटेंस। और उसी को क्या हम लोग फ्यूल भी बोलते हैं, जिससे जलने के बाद क्या होता है? एनर्जी मिलता है, हीट मिलता है। तो यानी कि हम किसी भी चीज, कोई भी चीज जलता है यानी कि वहां पर कंबसन हो रहा है, यानी कि जलने को ही कंबसन बोलते हैं। उसके बाद फ्यूल, जो यानी कि जो चीज जलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूल बोलते हैं। यानी कि हम लोग को कंबसन के लिए क्या चाहिए? फ्यूल होना जरूरी है। और उसके बाद कम्बस्टिबल सब्सटेंस। और वही जो फ्यूल है वो क्या होना चाहिए? जलने वाला सब्सटेंस होना चाहिए। यानी कि वो क्या? कंबसन करने लायक सब्सटेंस होना चाहिए। यानी कि वो जो जलता है, जैसे कि हम लोग आयरन रॉड लेंगे तो वो तो नहीं जलेगा, यानी कि वहां पर वो क्या है? नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। जैसे कि वुड, ये सब हम लोग लिख सकते हैं कंबसन के यूज के लिए। तो हम लोग का ये सब है। तो हम लोग कंबसन समझ के हम समझते हैं कंबसन के कितने टाइप्स होते हैं और किस किस तरह के कंबसन होते हैं। तो हम लोग को जो फ्यूल चाहिए कंबसन के लिए, वो क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हो सकता है। इसका हम लोग का क्या है? कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। यानी कि कंबसन होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है जो कि वहां पर होना चाहिए। और वो कंडीशन जब रहेगा, वहां पर फुलफिल होगा, तभी वहां पर क्या होगा? कंबसन हो पाएगा। वो तीनों क्या है? सबसे पहला क्या है? अवेलेबल अवेलेबल क्या होना चाहिए यहाँ पर? फ्यूल या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी कि वहां पर क्या होना चाहिए? फ्यूल, यानी कि जो जलेगा जो चीज वो होना चाहिए। यानी कि जलाने के लिए कुछ चीज होगा तभी तो कंबसन है। यानी कि वहां पर क्या चीज? जलाने के लिए कोई चीज है, यानी कि जो फ्यूल होगा, जो जलेगा, वो होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना क्या होगा? कभी भी कंबसन नहीं होगा। यानी कि हमारा जहां पर भी जलेगा, यानी कि जहां पर भी कोई चीज बर्न होगा, वहां पर क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो कंबसन रुक जाएगा, वहां पर आग मुझ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में मदद करता है। यानी कि वहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पर नहीं जलेगा। और थर्ड है हम लोग का इसका कंडीशन, वो क्या है? रिक्वायर्ड हीट एट इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि उसका जो हीट होगा, यानी कि कोई भी, मान लेते हैं हमारे पास एक पेपर का पीस है, उसको अगर हम लोग को जलाना है तो वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन भी है, हमारे पास पेपर भी है। और इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जो कि कम, मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस बर्न। यानी कि सबसे कम टेम्परेचर जिस जिस जगह पर क्या करता है? कोई भी चीज, जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज जलना शुरू होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो माचिस होता है उसके ऊपर जो लगा रहता है व्हाइट फॉस्फोरस, वो क्या होता है? उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जिसको कि हम लोग रगड़ते हैं तो उससे फ्रिक्शन होकर के वो जलना शुरू हो जाता है। लेकिन वही वुड में क्या होगा? ऐसा नहीं होता, उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर तक हीट होना चाहिए। अगर हम लोग मान लेते हैं पेपर का जितना इग्निशन टेम्परेचर है, उतना ही अगर हम लोग किसको देंगे? वुड को देंगे, तो वुड को कोई नहीं, वो वुड क्या होगा? नहीं जलेगा। यानी कि वहां पर क्या चाहिए? उसका जो अपना इग्निशन टेम्परेचर है, वहां तक का उसको टेम्परेचर चाहिए, वहां तक का हीट चाहिए, ताकि वो जलना शुरू हो जाए। जैसे हम लोग पेपर जलाने वाले, तो इसका क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो क्या हो जाएगा? वो जलना शुरू हो जाएगा। अगर उससे कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। वो क्या होगा? कंप्लीट कंबशन नहीं करेगा। तो इसका हम लोग समझते हैं किस तरह के कितने सारे, मतलब टाइप्स ऑफ हम लोग कंबशन देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ कंबशन होते हैं। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि कितने टाइप्स के कंबशन होते थे। चार टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? स्लो कंबशन। यानी इसमें क्या होता है? एकदम धीरे धीरे क्या होता है? जलता है कोई भी सब्सटेंस। जैसे कि हम लोग वुड का एग्जांपल ले ले, काव डंग केक,
या फिर हम लोग कोल का बात कर लेते हैं, ये सब क्या है इसमें स्लो कंबसन होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है धीरे धीरे जलता है और बहुत मिनिमम हीट मिलता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है ये धीरे धीरे जलता है, एकदम स्लोली स्लोली धीरे धीरे जलेगा और क्या होगा इसमें हीट भी जो होगा वो क्या होगा थोड़ा कम होगा। उसके बाद हम लोग का रैपिड कंबसन, यानी कि जैसे इसका नेम के हिसाब से क्या है जल्दी जल जाता है, इसमें क्या है स्लो जल रहा है यानी स्लो कंबसन। रैपिड यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग फास्ट कंबसन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है जो सब्सटेंस होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल में कोई भी गैसियस फ्यूल जो होगा वो क्या होगा रैपिड कंबसन करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा वो जल जाएगा और उसमें उसका जो हीट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और उसका जो कंबसन होगा वो कंप्लीट कंबसन होगा। तो हम समझते हैं कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन क्या होता है। कंप्लीट कंबसन यानी कि यहाँ पर क्या होता है जैसे कि इसमें ऑक्सीजन एकदम पूरा प्रेजेंट रहता है और वहाँ पर क्या होता है जो जो चीज़ जलता है सब्सटेंस उसके अंदर से जितना भी कार्बन का पार्टिकल रहता है वो बाहर नहीं निकलता, वो सारा वहाँ पर जल जाता है, यानी कि उसमें से कुछ भी रिमेन्स नहीं बचते, उसी को क्या बोलते हैं कंप्लीट कंबसन। यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होना चाहिए पूरा और वहाँ पर रिमेन्स नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ गैसियस फील्ड में क्या होता है कुछ भी नहीं बचता है, यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट कंबसन होता है। उसका है स्पॉन्टेनियस कंबसन, इसमें क्या होता है जिसमें अपने आप आग लग जाता है, यानी कि कोई चीज़ रखा हुआ उसमें क्या होगा उसको हीट मिलेगा थोड़ा सा वो अपने आप आग पकड़ लेगा। जैसे कि बात कर ले सोडियम का, सोडियम में क्या है मेटल है जो कि अपने आप क्या करता है हीट से अपने आप रूम टेम्परेचर पर जलना शुरू हो जाता है, जिससे ये किसके अंदर आता है स्पॉन्टेनियस कंबसन के अंदर। इसीलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है, इसको रखा जाता है केरोसिन के अंदर, केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि ये जल्दी आग ना पकड़े, नहीं तो ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है ये जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या है एक्सप्लोसिव कंबसन, इसके नाम से बताया जिसमें क्या होगा एक्सप्लोजन होगा। जैसे कि बात कर ले हम लोग क्रैकर का, यानी कि अगर पटाखे का बात कर ले तो उसमें क्या होता है और एक्सप्लोसिव कंबसन में क्या होगा साउंड भी प्रोड्यूस होगा, लाइट भी प्रोड्यूस होगा और हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो क्रैकर जलाते हैं तो उसमें क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है क्योंकि वहाँ पर कंबसन होता है, यानी कि वहाँ पर साउंड लाइट और हीट तीनों चीज प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सप्लोसिव कंबसन। यानी कि और जो अपने आप आग पकड़ लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे व्हाइट फॉस्फोरस भी इसका एग्जाम्पल है, वो क्या होता है अपने आप जलना शुरू हो जाता है, तो वो सब आ जाएगा स्पॉन्टेनियस कंबसन के अंदर। रैपिड कंबसन यानी कि जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाए, गैसियस फ्यूल एलपीजी या फिर सीएनजी ये सब क्या होता है गैसियस फ्यूल है। उसके बाद स्लो कंबसन यानी कि जो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे जलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लो कंबसन, जैसे कि वुड कोल काउ डंग केक ये सब क्या आता है स्लो कंबसन के अंदर आता है। आई होप क्या था समझ आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।